इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का हिंदी, जो चैप्टर 1 है वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो। आज हम इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहा गया है कि कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है। तो आइए इसका क्वेश्चन है, इस कविता में कवि भारतीय सपूतों को वीर कहता है। ये वो सपूत हैं जो देश की आज़ादी हेतु स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल फूंकते हैं। वे वीर स्वतंत्रता संग्रामी होते हैं। यानी कि वीर उसे कहा गया है कि जो अपनी मातृभूमि के लिए शीश कटाने या देश की रक्षा करने के लिए वीर सैनिक जा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है। तो कवि जो है सो कवि स्वतंत्रता संग्रामियों को प्रण करने के लिए कहता है कि वह प्रण है चाहे जान चली जाए पर देश की आन बान शान न जाए। हमारा तिरंगा सदैव हमारे हाथ में लहराता रहे। तिरंगे की शान ही हमारी मातृ एवं पितृभूमि की प्रतिष्ठा है। ठीक है, क्लियर है ये दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, माने इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि बाधाएं जितनी भी आए हम अपने लक्ष्य से एग्राचित हो डटे रहे, मतलब अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। क्लियर है। देश के सम्मान की रक्षा के लिए हम भारतीयों को धैर्य रखना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर देंगे और हम आपको आपकी दिक्कत को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। तो इसका अर्थ है कि भारत की भूमि उर्वरा है, जमीन जल पूरित है, यह धरती रत्न गर्भा है। परिश्रमी व्यक्ति इस रत्न को अपने परिश्रम से भरपूर मात्रा में निकाल लेता है। अब मतलब है कि भारत की उपजाऊ भूमि परिश्रमी के लिए लक्ष्मी स्वरूप है। मेहनत करो, धन प्राप्त करो। भारत की भूमि को आज़ाद करने के लिए वीरों तुम बढ़े चलो और धीरों तुम बढ़े चलो। कहा गया है कि अन्न भूमि से भरा है, हम फसल उपजाते हैं। क्लियर है। हम फसल उपजाते हैं तो भूमि से भरा ही है। वारी भूमि से भरा है ना। यानी कि यहाँ यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, मतलब परिश्रम करो और सोना पाओ, फसल पाओ। रत्न भर निकाल लो, जितना ज़रूरत है उतना निकाल लो, है ना। यही कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। पांचवा देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो इस कविता से कवि हमें क्या बताना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि जीवन में बाधाएं ही बाधाएं हैं, इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर आगे है, देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना ही त्याग है। त्यागी व्यक्ति पुरुषार्थी के साथ महान भी होता है। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।